अगर आपको न्यूज रीडर बनने का शौक है, अगर आप न्यूज एंकरिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा अवसर है। लड़का हो या लड़की, केबीसी न्यूज आप सभी को ये शानदार मौका दे रहा है। न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन पास, वेतनमान योग्यता अनुसार दिया जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। आवेदन करने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनियाटोला, कटिहार। मोबाइल नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 8 मई सोमवार। आप अपना आवेदन और रिज्यूम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। बी रिमेंबर, सीट्स आर लिमिटेड। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को अपनी मन की बात कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की इस मन की बात के कार्यक्रम को लेकर सभी लोगों के अलग अलग विचार है। कोई कहता है मन की बात सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो कोई कहता है प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जन की बात क्यों नहीं करते। जन यानी आम जन की समस्या की बात। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो का क्या कहना है। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जन की समस्याओं पर प्रधानमंत्री हमेशा मौन क्यों रहते हैं। मन की बात पर जो जश्न जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, अंधभक्तों ने जो ये जश्न मनाया है, किसी भी रूप में हम देश के देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, और कटिहार में भी बड़ा जश्न मना, टाउन हॉल में, किसी होटल में, गांव में। ये जश्न किस बात का? हम तमाम बीजेपी के समर्थकों से पूछना चाहते हैं। हर तानाशाह यही किया है, चाहे क्यूबा में फिदेल कास्त्रो हो, जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे हो, जर्मनी में अल्फ्रेड हिटलर के पहले वाला शासक और हिटलर भी, तमाम जगह पर रसिया में हुआ है। लगातार इस तरह का ये, और जो नॉर्थ कोरिया का टीम, क्या नाम है, किम जोंग, उसके यहाँ तो रेडियो लगा हुआ है। आपको टीवी रखना है कि नहीं रखना है, लेकिन रेडियो रखना है। कभी भी वो किम जोंग जो है, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जो है, वो तो तानाशाह जो है, वो देशवासी को संबोधित करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं मन की बात से? 9 साल आपने पूरा कर दिया। 100वां एपिसोड ऐसा लगा जैसे लगा कि बहुत क्रांति हो गया, जश्न हो रहा है। 100वां मध्य प्रदेश में 64,000 ये बूथ वाइज सुनाने का क्या मतलब है? हमको यह बात समझ में नहीं आती है। 140 करोड़ लोग, आप 9 साल से आपका रवैया, आपका कृत्य, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका बोलने का लहजा, और आप क्या बोलते हैं। हम बीजेपी के समर्थकों से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे 10 साल, और 10वां साल नरेंद्र मोदी जी का भी है। प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो मनमोहन सिंह जाते थे तो एयरपोर्ट में, हवाई जहाज पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हम तमाम समर्थकों से पूछना चाहते हैं, डिग्री का चाहिए, डिग्री का तो सवाल ही नहीं है। डिग्री की चर्चा हम क्या करें? कटिहार में तो डिग्री वाला कोई नेता है भी नहीं। बीजेपी का जितना एमएलए एमएलसी है, सबका डिग्री अगर देख लिया जाए तो समझ में बात आ जाएगी कि बीजेपी में डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है, भारत पाकिस्तान करना है, हिजाब और अजान करना है, यही सब प्रश्न उठाना है। 370 दिखाना है, कश्मीर दिखाना है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 10 साल में क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? अरे क्या मन की बात कर रहे भाई? आप बताइए ना, महंगाई पर चर्चा कीजिए ना कि महंगाई का क्या हाल है। बेरोजगारी, 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। जिसकी नौकरी थी वही नौकरी चली गई। नौकरी की क्या स्थिति है? तेल का, गैस का, सिलेंडर का, पेट्रोल का, डीजल का, सब्जी का, दाल का क्या भाव है, इसके बारे में बताइए। नौजवान लोग लाखों की संख्या में, 23 करोड़ लोग केंद्रीय सेवाओं में 8-9 वर्षों में अप्लाई किया और नौकरी आवेदन दिया। पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियर, डॉक्टर, केंद्रीय सेवाओं में MBA किया हुआ, उच्च डिग्री प्राप्त बेरोजगार लड़कों ने केंद्रीय सेवा में आवेदन दिया। 23 करोड़ लोग, नौकरी मिली 7,49,000। आप इसकी चर्चा कीजिए ना।
आप अडानी अंबानी से आपका क्या रिश्ता है, इसकी चर्चा कीजिए ना। पुलवामा में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ, उरी में क्या हुआ, इसकी चर्चा कीजिए ना। बताइए ना देशवासी को। देशवासी आपसे जानना चाह रहा है कि आपका रिश्ता क्या है। ये किरण पटेल वो जो घूम रहा था कश्मीर में, ये जो संजय कौन शेरपुरिया है कि क्या नाम है, पकड़ाया है अभी, जिसके प्रधानमंत्री से सभी मंत्रियों से, योगी से, मोदी से, अमित शाह से, सबके साथ उसका फोटो। अरे इस पर देशवासी को बताइए। पहलवान मन की बात आप कर रहे थे और देश का नाम और शोहरत और यश दिलाने वाला महिला पहलवान, पुरुष पहलवान, वहाँ यौन शोषण के विरुद्ध वो ओलंपिक के जो अध्यक्ष है पहलवान संघ का, उसके खिलाफ धरना दिए हुए, उस पर आपने एक शब्द नहीं कहा। आप पहले भी गुजरात में भी ये आप करते थे। गुजरात में तो कह दिया था कि महिला ढोने वाला जो लोग है वो ईश्वर की कृपा से कर रहा है वो काम। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय, उन्होंने जब राज्यसभा सदस्य तब भी कहा था कि ये गुजरात का मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोलता है कि महिला ढोने वाला भी ईश्वर की कृपा से उसको आनंद आ रहा है उस काम को करने में। अरे क्या तमाशा कर रहे हैं भाई आप। जनता आपसे जानना चाहती है। अडानी पर बोलिए, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बोलिए, रिजर्व बैंक की क्या हालत है, तमाम जो एयरपोर्ट, पोर्ट, तमाम चीज़ जो बेच रहे हैं, रेल, तमाम चीज़ जो बेच रहे हैं, इस पर बताइए। तब समझ में आएगा कि जनता की बात, आप मन की बात में जनता को कुछ बताना चाहते हैं। ये सब सबूत दीजिए। तो एक मुखिया जी की बच्ची वहाँ लूज मोशन हो रहा था, पानी चढ़ रहा था, बोला नहीं जाओगे तो वो बेचारा पानी चढ़ाते हुए जा रहा है। एक औरत, मर्द औरत, तमाम उत्तराखंड में छुट्टी कैंसिल करके रविवार को मास्टर को, बच्चों को बुलाया गया। इतना दुरूह जगह है वहाँ। तो ये नाटक, ये सबूत इकट्ठा करने और ये मजमा जुटाने का क्या मतलब है। इसलिए देश की जनता अंधभक्तों को छोड़कर देश की जनता जानना चाहती है कि मन की बात आप क्या बताते हैं। काम की बात बताइए और काम की बात कीजिए।